हाँ तो साथियों, आपके सामने मैं पुनः उपन्यास के कथा संवाद को लेकर प्रस्तुत हूँ। आइए साथियों, इस कथा संवाद का आस्वादन किया जाए। देखिए, जो मेहता जी हैं और शंकर जी हैं, वह दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेहता जी गए हुए हैं लाहौर अधिवेशन में, और शंकर अपने पैसे से वहाँ पहुँचा है। और वहीं पे सहबोज में एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो किस प्रकार से बातें करते हैं। शंकर बहुत बिगड़ा था और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा के सहबोज में शामिल हुआ था, और मेहता जी के ऐन सामने पात में बैठा था और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूटा था, हाथ भी सने हुए और होंठ भी, और दाल सब्जी बांटने वालों पर चिल्लाए जा रहा था। मेहता जी से न रहा गया। खाने बैठा है शंकर तो इंसानों की तरह तो खा, हमारी जिला कांग्रेस की रसवाई करवा रहा है। इस वक्त चुप रहिए मेहता जी, यह कांग्रेस के पैसे से नहीं खा रहा, अपने पैसे से खा रहा हूँ। अपना जर खर्चा है, आपके साथ लौट कर बातें होंगी। मैंने आप जैसे बहुत देखे हैं। क्या देखे हैं? ओए, तू सारा वक्त बकता रहता है, तो घर चलकर मेरा क्या कर लेगा? लाहौर से लौटने पर शंकर ने मेहता जी को सचमुच आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी से 4 सदस्य भेजने की योजना थी। मेहता जी ने अन्य 3 सदस्यों के साथ चौथा नाम कोहली का तजवीज़ कर दिया। कोहली ज़रूर जिला कमेटी की ओर से चुन लिया जाता अगर शंकर बेहूदगी नहीं करता। स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग चल रही थी जब शंकर उठ खड़ा हुआ। माफ़ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेहता जी का माथा ठनका। यह स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हो रही है, जो सवाल पूछना हो बाद में पूछ लेना। मैं आपसे नहीं, स्क्रूटनी कमेटी से पूछना चाहता हूँ। फिर वह बड़े नाटकीय अंदाज से इस इंतज़ार में खड़ा रहा कि स्क्रूटनी के प्रधान उससे कहें, तब वह बोले। कहो क्या है? प्रधान ने कहा, मैं पूछ सकता हूँ कि कांग्रेस सदस्यता के नियम क्या हैं? और उसने एक सामान्य सा सवाल अपनी कांग्रेस कमेटी के मुख्य लोग हैं उनसे कर दिया। तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बात करने का यह वक्त नहीं है। मेहता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप खामोश रहिए। कहने दो, कहने दो। हाँ बोलो भाई शंकर, क्या कहते हो? कांग्रेस की सदस्यता के क्या नियम हैं? कि सदस्य का 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कती, हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा काटता हो। क्यों, ठीक है कि नहीं? ठीक है। मैं कोहली साहिब से दरख्वास्त करूंगा कि वह 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सभी चुप रहे। गुस्ताखी माफ। स्क्रूटनी कमेटी के सामने हर सदस्य को सवाल पूछने का हक हासिल है। मेहता जी गुर्राए। मेहता साहिब, आप यहाँ पर प्रश्न प्रधान नहीं हैं, आप यहाँ पर प्रधान नहीं हैं। यहाँ पर आपको अपनी रूढ़ पंची चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो कोहली साहिब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। कोहली खड़ा हो गया। आप खादी पहनते हैं ना? यह क्या नाटक कर रहे हो? तुम सीधी बात कहो, तुम पूछना क्या चाहते हो? अपना नाड़ा दिखाइए। नाड़ा मतलब आज़ारबंद। क्यों, तुम्हारा मतलब? यह मेंबर की तौहीन है। यह क्या मजाक चल रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेहता साहिब, आप खामोश रहिए। बिना प्रधान जी की इजाज़त के आपको बोलने का कोई हक नहीं। हाँ कोहली साहिब, मैंने क्या कहा? अपना नाड़ा दिखाइए, आज़ार दिखाइए, आज़ारबंद दिखाइए। जो ना दिखाऊं तो आपको दिखाना पड़ेगा। मैं जो बात साबित करना चाहता हूँ उसके लिए नाड़ा दिखाना ज़रूरी है। दिखा दो यार। यह भौंका काम नहीं करने देगा। कैसे कैसे लोफर कांग्रेस में घुस आए हैं। क्या कहा मेहता जी? मैं लोफर हूँ? तो आप सोहदे हैं, सोहदे। मुझसे कुछ मत कहलवाइए, मैं स्याह सफ़ेद सब जानता हूँ। हाँ तो कोहली साहिब, तुम क्या चाहते हो?
मैं सबके सामने नाड़ा खोलूं? मैं खोलने को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ दिखाने को कह रहा हूं। दिखा दो यार, खत्म करो। कोहली ने अचकन का पल्ला उठाया, नीचे से खादी के कुर्ते का अगला भाग ऊपर को उठाया, नीचे पीले रंग का आजारबंद लटक रहा था। शंकर लपक कर आगे बढ़ गया और नाड़े को पकड़ लिया। देख लीजिए साहिबान, नाड़ा रेशमी है, रेशमी। हाथ के कते सूत का नहीं है, मशीनी है, आंकड़े का है। आप खुद छूकर देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस सदस्य रेशमी नाड़ा पहने और आप उसे प्रादेशिक कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे? कांग्रेस के कोई असूल हैं या नहीं? और बात कुछ यूं ही आगे बढ़ती है। स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मजबूर होकर कोहली का नाम काटना पड़ा। उस दिन से शंकर मेहता जी को फूटी आँख नहीं सुहाता था। बख्शी जी परेशान हो रहे थे। न मास्टर रामदास पहुंचा, न देशराज। गाएगा कौन? प्रभात फेरी में कम से कम एक तो गाने वाला चाहिए। कुछ ना हुआ तो वह खुद ही गा लेंगे, लेकिन जो लोग ज़िला कमेटी से तनख्वाह पाते हैं उन्हें तो पहुंचना ही चाहिए। देख लेना मेहता जी, हम प्रभात फेरी शुरू कर देंगे। 3 गलियां लांग जाएंगे तो मास्टर दौड़ा दौड़ा आएगा, कहेगा बछड़ा दूध पी गया है। मैं क्या करता? इस तरह ये लोग काम करते हैं। फिर अन्य सदस्यों को संबोधित करके बोले, कश्मीरी लाल, अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, शुरू करो तुम। पर कश्मीरी लाल को लोगों की टांग खींचने में मज़ा आता था। झट से जर्नैल की ओर मुखातिब होकर बोला, तकरीर करो जर्नैल, तकरीर करो। प्रभात फेरी शुरू करने के पहले तकरीर होनी चाहिए। जर्नैल को और क्या चाहिए? फौरन छड़ी झुलाता, लेफ्ट राइट करता, सड़क के किनारे एक पत्थर पर खड़ा हो गया। यह क्या कर रहे हो कश्मीरी लाल? यार कोई वेला वक्त देखा करो। बख्शी ने खींच कर कहा, तुम नहीं चाहते प्रभात फेरी हो तो सीधा कहो। फिर जर्नैल की ओर बढ़ आए, लेकिन जर्नैल तकरीर शुरू कर चुका था। साहिबान, कोई नहीं साहिबान, बाईवान, नीचे उतर आओ। बख्शी ने हाथ झुलाकर कहा, उतारो यार, इसे क्यों तमाशा करवाते हो सुबह सुबह? मेरी ज़बान कोई बंद नहीं कर सकता। जर्नैल ने पत्थर पर खड़े खड़े कहा और तकरीर शुरू कर दी। देखिए जो जर्नैल है किस प्रकार से अपनी तकरीर शुरू करता है। साहिबान, अपनी खरस फुसफुसाती आवाज़ में जर्नैल बोलने लगा। जर्नैल की उम्र 50 के कुछ ऊपर रही होगी, पर वर्षों की जेल के बाद उसके शरीर में कुछ रह नहीं गया था। जहाँ शहर के अन्य कांग्रेसियों को कम से कम बी क्लास मिलता था, जर्नैल को हमेशा सी क्लास में डाला जाता रहा, जिससे वह बीमार भी पड़ता रहा। चश्मा तो कम चल रहा है, लाइट बहुत लग रही थी इसलिए लगाया था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है चश्मा लगाने को। ऐसे कर, ठीक है। जर्नैल ने बीमार पड़ता रहा और बालू से भरी रोटी भी खाता रहा। हर जर्नैल ने ना तो तौबा की, पर जनरल ने ना तो तौबा की, ना ही अपनी जर्नैली वर्दी को छोड़ा। जवानी के दिनों में लाहौर कांग्रेस के समय वह अपने शहर से लाहौर में वॉलंटियर बनकर गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था जब पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया। उसी दिन से वह वॉलंटियर की वर्दी पहनता आया था। जब दिन अच्छे होते तो उस वर्दी में कभी सीटी लग जाती, कभी तिरंगे की डोरी बन जाती। दिन खस्ता होते तो वर्दी धुल तक नहीं पाती थी। न जर्नैल को कहीं कोई काम मिला, न उसने किया। कांग्रेस के दफ्तर से 15 रुपये महीना प्रचारक का मेहनताना लिया करता था। जो बख्शी जी आनाकानी करें तो वहीं खड़ा होकर तकरीर करने लगता था। मन में सनक थी, उसी के बल पर जिंदगी के दुख और क्लेश पार कर जाता था। उसका न घर था, न घाट, न बीबी थी, न बच्चा, न काम, न धाम। हफ्ते में 2-3 बार
कहीं ना कहीं से पिट आता था। पुलिस के लाठीचार्ज में जहां बाकी लोग जान बचाकर निकल जाते, वहां जर्नैल अपनी सनक का मारा अपनी छोटी सी झुर्रियों भरी छाती फैलाए खड़ा रहता था और पसलियां तुड़वा कर आता था। कश्मीरी लाल, उतारो यार इसे, सुबह सुबह तमाशा दिखाने लगे हो। अब की बार मेहता जी ने ऊंची आवाज़ में कहा, पर जर्नैल और भी डटकर खड़ा हो गया। साहिबान, और वो तकरीर अपनी प्रारंभ करता है। किस प्रकार तकरीर प्रारंभ करता है? साहिबान, हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ज़िला कांग्रेस के प्रधान ने देश के साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात। जो वचन हमने रावी के किनारे सन 1929 में लिया, हम मरते दम तक उस पर कायम रहेंगे। आपका बहुत वक्त न लेता हुआ मैं इतना ही कहूँगा कि कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर सके। मेहता जी किस खेत की मूली हैं, हम इनसे भी निपटेंगे और इनके पिट्ठुओं से। कश्मीरी लाल, शंकर लाल, जीत सिंह जैसे गद्दारों से भी निपटेंगे। जोर का ठहाका हुआ, इस तरह से नहीं उतरेगा। कश्मीरी लाल, जिसने यह सोसा खड़ा किया था, स्वयं ही बक्सी के कान में सुझाव डाल रहा था, अगर उतारने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा जिद पकड़ लेगा। बक्सी ने आग बबूला होकर कहा। कश्मीरी लाल की ओर देखा। बक्सी ने आग बबूला होकर कश्मीरी लाल की ओर देखा। ताली बजाएंगे तो यह उतर आएगा, आप चिंता नहीं करें। 2-3 बार तालियां बजाएंगे, अपने आप तकरीर खत्म कर देगा। कहते हुए कश्मीरी लाल ने ताली बजाई, बाकी लोगों ने भी तालियां बजाई। कहते हुए कश्मीरी लाल ने ताली बजाई, बाकी लोगों ने भी तालियां बजाई। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। साहिबान, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इतने शबर और संतोष के साथ मेरे इन टूटे फूटे लफ्ज़ों को सुना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा। कांग्रेस अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी, जो शपथ मैंने रावी के किनारे ... खूब खूब, बहुत खूब। कश्मीरी लाल ने फिर ताली बजाई। साहिबान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके सामने फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। अब आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, इंकलाब। 2-4 आवाज़ें जवाब में उठी। जिंदाबाद। क्यों, रोटी नहीं खाते हो? ज़ोर से नारा लगाओ, इंकलाब। ऊंची आवाज़ में जवाब आया, जिंदाबाद। और जर्नैल बैत बगल में दबाकर पत्थर पर से नीचे उतर आया। जिंदाबाद। एक आवाज़ ढलान की ओर से भी आई और मास्टर रामदास हाँफता हुआ सुबह के झुटपुटे में सामने आया। यह कोई वक्त है आने का? बक्सी जी ने गुस्से से कहा। जवाब कश्मीरी लाल ने दिया, बछड़ा दूध पी गया था, इस कारण देर हो गई। सभी हंसने लगे, पर मास्टर रामदास संजीदा आवाज़ में बोला, आज प्रभात फेरी नहीं होगी। क्यों? आज तामीरी काम का जो फैसला हुआ है, तामीरी काम का किसने फैसला किया है? मुझे गोसाई जी ने कल रात कहा था कि इमामदीन के मोहल्ले के पीछे ढोक में गलियां साफ करेंगे। देर से आए हो और अब बहाना बना रहे हो। क्यों? मैं तो झाड़ू बेलचे भी वहाँ पहुँचा आया हूँ। कुछ रात को पहुँचाए थे, कुछ आज सुबह ले गया था। फिर वह स्वयं ही गिनाने लगा, 5 बेलचे, 12 झाड़ू, 3 गैतियाँ और 5 कढ़ाइयाँ मैं रात को ही पहुँचा आया था। शेर खान के घर पर सब सामान रखा है। हमें तो किसी ने नहीं बताया, इसलिए तो मैं भागा आ रहा हूँ। मैं जब पहले आया था तो यहाँ कोई भी नहीं था। ढोक की नालियाँ साफ होंगी। तेरा दिमाग खराब है? कश्मीरी लाल ने पूछा। वहाँ पर तो नालियाँ हैं ही नहीं। हैं क्यों नहीं? कच्ची नालियाँ हैं, पक्की नहीं। कच्ची नालियाँ हैं तो बरसों का लसलसा कीच वहाँ जमा होगा, नालियाँ कौन साफ करेगा?